Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about what will you complete and achieve in the second half of 2025 यानी जुलाई से लेकर दिसंबर, ये जो 6 months हैं इनमें क्या चीज़ें आप कंप्लीट कर रहे हो, क्या आप अचीव कर रहे हो, इस बारे में रीडिंग होने वाली है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर प्रेडिक्शन. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So you have to pick your pile according to your intuition, and if your intuition doesn't work then you can even pick your pile according to your date of birth. So pile 1 we have Queen of Cups, pile 2 Ace of Cups, pile 3 4 of Coins. तो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, वो एक कार्ड आपने पिक करना है. अभी इन 3 कार्ड्स का थोड़ा पास से स्क्रीनशॉट भी आएगा. उस समय पर आप ये वीडियो रीडिंग को पॉज कीजिए, क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज, ओपन योर आइज एंड देन सी कि कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आपको अपनी तरफ बुला रहा है, आपके लिए ग्लो कर रहा है. पर अगर आप एक से ज़्यादा कार्ड से अट्रैक्टेड फील करते हैं, एक से ज़्यादा कार्ड आपके लिए ग्लो करता है, तो एक से ज़्यादा पाइल आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहे हैं, तो आपने अपने लिए अपना पाइल अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करना है. सो अगर आपका बर्थडे 3, 6, 7, 10, 13, 17, 19, 23, 26, 28 थे, या फिर 31st को आता है किसी मंथ के, पिक पाइल 1. अगर आपका बर्थडे 1, 5, 9, 11, 15, 18, 20, 22, 27 या 30th को आता है किसी मंथ के, पिक पाइल 2. अगर आपका बर्थडे 2, 4, 8, 12, 14, 16, 21, 24, 25 या 29th को आता है किसी मंथ के, पिक पाइल नंबर 3. सो ऐसे भी आप अपने पाइल को सिलेक्ट कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर आप अपने पाइल पर अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक कीजिए, अपनी रीडिंग सुनिए, देखिए. तो अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello pile number 1. So this is your reading. You chose the Queen of Cups, or you picked this pile according to your date of birth. आपका birthday 3, 6, 7, 10, 13, 17, 19, 23, 26, 28, 31st को आता है किसी month के. So let's get started with your reading. What will you complete and achieve इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2025 यानी जुलाई से लेके दिसंबर, जो नेक्स्ट 6 months हैं, इसमें आप क्या अचीव करने वाले हो, क्या कंप्लीट करने वाले हो. पाइल 1. ओके, वी हैव द 2 of Wands. आप दूर की सोच आपने रखी है, आप कोई फ्यूचर गोल, कोई फ्यूचर आपका प्लान है, आपका एक गोल है, उसके प्रति आप काम करते हुए दिख रहे हो. And you want to achieve that thing in the next 6 months. And we have the Hermit. Actually, you will also be able to achieve this thing. You will be able to. But the guidance is कि अकेले करना पड़ेगा, अकेले चीज़ें करनी पड़ेगी, दूसरा आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि जो आपका विजन है, दूर की सोच, आपका जो विजन है, वो दूसरों की विजन, दूसरों की सोच से डिफरेंट है. वी सी कि ये दोनों ने पीठ करी हुई है एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे हैं. सो जो डेस्टिनेशन आपने पिक करा है, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने का जो जर्नी है वो अकेला है. मतलब आप अकेले ही उस रास्ते पर चलोगे. दूर की सोच आपने रखी है. पीपल वोंट अंडरस्टैंड कि आप ये अभी एक्शन क्यों ले रहे हो, आप ये अभी क्यों कर रहे हो. तो इस वजह से कहीं ना कहीं सपोर्ट ना मिले दूसरों से, बिकॉज दे आर नॉट रियलाइजिंग what you truly want or what you
truly desire or what's your goal. People may not realize that. तो आप इस जर्नी पर, इस रास्ते पर अकेले नज़र आ रहे हो, और ये कोई लॉन्ग टर्म प्लान है, कोई लॉन्ग टर्म गोल है. ऑल राइट, काफ़ी समय का ये गोल है, अभी का गोल नहीं है जो आपने अभी अभी सेट कर लिया, ये वो नहीं है. आपने मे बी कई सालों से, ऑल राइट, या फिर एटलीस्ट 6 मंथ से तो आपने अपने लिए प्लान करा हुआ, दैट आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू बिकम दिस, और दिस इज़ व्हाट आई वांट इन लाइफ. सो यू कैन एक्चुअली अचीव इट इन द नेक्स्ट 6 months, इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2025. पर रास्ता जो होगा, जो जर्नी होगा, वो आइसोलेशन और लोनलीनेस से भरा हुआ हो सकता है. एंड हर्मिट यहाँ पर यही शो करता है कि आप अपने अंदर के बुज़ुर्ग, वही एक अंदर एक हमारे बच्चा होता है और एक हमारे अंदर बुज़ुर्ग होता है, तो अपनी जो पास्ट लाइफ की विजडम है उसके अंदर टैप इन करोगे, अपनी समझदारी में टैप इन करते हो, तब आपको अपने रास्ते, अपने अंधेरे अकेले रास्ते पर आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ, इस पाथ पर चलना चाहिए, उस पर नहीं चलना चाहिए. वॉट अदर्स आर फॉलोइंग यू शुड नॉट फॉलो दैट. ये भी आपके लिए गाइडेंस है. जो आपको लगता है शॉर्टकट होगा वो एक्चुअल में लॉन्ग कट होगा, तो शॉर्टकट मत लो. लॉन्ग कट इज़ द बेस्ट कट. जो दूसरे कर रहे हो उसको तो बिल्कुल मत फॉलो करो, अपना रास्ता पिक करो, अनबीटन पाथ पिक करो. देन वी हैव 6 of Wands. 6 of Wands विक्ट्रीज को रिप्रेजेंट करता है. अगर आप उसी रास्ते पर चलते रहे जिस पर सारे चल रहे हैं, उसी ढर्रे पर अगर आप भी चलने लग गए जिस पर दूसरे भी चल रहे हैं, तो आप विक्टोरियस नहीं हो पाओगे, क्योंकि विक्ट्री एक को मिलेगी, नेम फेम एक को मिलेगा, राजा एक ही होता है. तो अगर यू वॉन्ट टू बी द वन, यू नीड टू follow a different path, you need to have a different doctrine. All right, so you need to have your own thinking. All right, you can't just follow what others are following. और आप विक्टोरियस यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहे हो, नेम फेम आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है. काफ़ी अनएक्सपेक्टेडली आपको ये नेम फेम विक्ट्री मिलेगा. मे बी यू वरंट एक्सपेक्टिंग कि इतना जल्दी ये मैं चीज़ अचीव कर सकता है, कर सकती हूँ, पर कर लोगे. वी हैव 2 of Cups. 2 of Cups यहाँ पर सेलिब्रेशन शो करता है, अंडरस्टैंडिंग शो करता है, लव शो करता है. सो आफ्टर गेटिंग द विक्ट्री, you feel that now people understand me, now they have realized my true potential, and you can make many deals out of it. So you find great success after the victory. से victory एक होता है ना कि बस हाँ मेडल मिल गया, हाँ अवार्ड मिल गया, थोड़ा नेम फेम मिल गया, फिर ख़त्म कहानी है ना, फिर कोई और लाइमलाइट में आ जाता है. ऐसा आपके साथ नहीं होगा. आप लाइमलाइट में आते हो तो लाइमलाइट में बने रहते हो. पीपल वांट टू गेट एसोसिएटेड विद यू. आपका नेम फेम विक्ट्री लंबा है. इट्स नॉट कि एक ही रात में नेम फेम विक्ट्री मिली, एक ही रात के लिए जो है आप फेमस हुए, फिर दूसरे दिन आपको कोई जानता ही नहीं. इट्स नॉट गोना बी लाइक दिस. पीपल वुड वांट टू अप्रिशिएट यू, पीपल वुड वांट टू मीट यू, पीपल वुड वांट टू मेक डील्स विद यू, पीपल वुड वांट टू वर्क विद यू, पीपल वुड वांट टू डू बिजनेस विद यू. तो कुछ ना कुछ चलता रहेगा फिर आपकी ज़िंदगी में. काम और काम इन द सेंस ऐसा काम जिससे आपको बहुत मनी आता है. ऑल राइट, सो पीपल सी दैट यू आर यूनिक, पीपल सी दैट यू आर डिफरेंट. You have a different psychology, different way of thinking, you know. Then we have 2 of Coins. आपके जो financial crisis थे, they will end. You will have the money to build a home, to buy a car, or to, you know, the money which is important to live a very comfortable life, luxurious life. You will have that kind of money in the second half of 2025 after this situation, after this thing. So 2 of Coins यही है कि आपका मनी इंक्रीज होता है, आपके लाइफ से फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी ख़त्म होता है. सो ये चीज़. समथिंग मोर फॉर पाइल नंबर 1, कि वो क्या कंप्लीट कर रहे हैं, क्या अचीव कर रहे हैं. कोई ये अगेन आपका जो भी चीज़ आप अचीव कर रहे हो ना, ये काफ़ी समय से आप कोशिशों में थे इसको अचीव करने की. आपको इस चीज़ में जो है हार भी मिली है पास्ट में,
इस चीज़ की वजह से बेइज्जती भी हुई है, बट फाइनली अब आपका समय आ गया चमकने का। समय सभी का आता है, आपका भी आ चुका है। जो ये नेक्स्ट 6 months है, 2025 का सेकेंड हाफ है, यू आर गोना शाइन, यू आर गोना राइज, योर लॉन्ग टर्म गोल यू विल बी एबल टू अचीव नाउ। वी हैव लॉन्चिंग योर जर्नी। अभी हम जर्नी की ही बात कर रहे थे यार, यहाँ जर्नी का कार्ड आ गया। यहाँ ये कार्ड कह रहा है, आई एम एन इंट्रपिड ट्रैवलर सेलिंग फोर्थ इनटू द यूनिवर्स। सो यही शो करता है दैट this card shows that you're ready to take on challenges, you're ready to go through drastic changes in your life, you're ready to mold yourself according to the situation. आप के सामने जो कुछ भी है, जैसे we see a lot of things here, we see a place like a temple, we see a cave, we see यहाँ पर desert area, pyramids हैं, we see the water, ocean, we see the mountains, we see the dwelled nations, the tall high-rise buildings, skyscrapers. So this does shows me that there are going to be lot of changes, lot of transformation in this journey. तो आप इन ट्रांसफॉर्मेशन, इन जर्नी को हेड ऑन लेते हो, इस जर्नी को हेड ऑन लेते हो। जो भी पॉसिबल ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में आता है, यू आर रेडी टू टेक ऑन दोज ऑब्स्टिकल्स, यू आर रेडी टू डिफीट them, overcome those obstacles. जो पहाड़ होते हैं वो obstacles को signify करता है in tarot, जैसे कहते हैं पहाड़ जैसी प्रॉब्लम। सो वो आप कहीं ना कहीं पार इजीली कर पाते हो, बिकॉज आपका माइंडसेट बना हुआ है। आप सोच कर आए हो कि हाँ मेरी जर्नी में प्रॉब्लम्स आएंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगी, पर आपने अपने आप को पहले से ही इन चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर करा हुआ है। यू आर प्रिपेयर्ड, आपने अपना होमवर्क करा हुआ है, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। एंड वी हैव कमिंग इन टू पावर, आई स्टेप इन टू माई पावर बोल्डली एंड कॉन्फिडेंटली। सो अगेन आपका माइंड सेट बहुत, या आपका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपने अपने माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग करा हुआ है, अपने मन को बहुत स्ट्रॉन्ग करा है, करेक्ट टर्म है, अपने मन को बहुत स्ट्रॉन्ग करा हुआ है। आपने ऐसे भी स्ट्रॉन्ग करा कि मैंने टेम्पटेशंस में नहीं आना। जैसे टेम्पटेशंस इन द सेंस कि ये चीज़ खा के मेरा पेट खराब हो जाता है, ये चीज़ खा के मैं बीमार हो जाती हूँ, और वही चीज़ आपके सामने है, आप आराम से उसको उठाकर खा सकते हो, बिल्कुल आपके सामने पड़ी है, बट यू नो कि नहीं खाना मुझे, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। क्योंकि अगर मैंने खाया तो मेरे 1-2 दिन ख़राब हो जाएंगे, और वो 1-2 दिन मैं काम अभी मेरे पास बहुत सारा काम है, अभी मेरी जर्नी पड़ी आगे। अगर मैं बीमार हो जाती हूँ तो फिर मैं उस जर्नी को नहीं कर पाऊँगी, जर्नी मेरे को पोस्टपोन करनी पड़ जाएगी, मैं आगे कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं कर पाऊँगी, मेरी जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी अगले 2 दिन में वो नहीं हो पाएगी। सो एक सेंस ऑफ कंट्रोल आपका है अपने पर, एंड आपके सेल्फ पावर है, आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, यू आर कमिंग इन टू पावर। आपने अपने मन को ही जीत लिया। अब आपका दिल आपके दिमाग की 100% सुनेगा। मेरा मन ये नहीं कर रहा, मेरा मन वैसा है, वैसा ऐसा वैसा, ये अब आपने छोड़ दिया है। आपके दिमाग ने जो डिसाइड करा, आपका मन उस चीज़ को मानता है। एक डिसिप्लिन आपके अंदर नज़र आ रहा है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर नज़र आ रहा है। एंड चाहे जो आपके आसपास वाले लोग हैं वो इस तूफ़ान में कहीं रुक से जाते हैं, या कहीं वो सिचुएशन अकॉर्डिंग मोल्ड नहीं हो पाते तो टूट जाते हैं। वेरेज़ आप सिचुएशन अकॉर्डिंग मोल्ड होते हो, आप परखते हो चीज़ों को बहुत अच्छे से, उसके बाद आगे फॉरवर्ड मूव करते हो। एक तरीके से जैसे चेस हम खेलते हैं तो हम प्रिडिक्ट करते हैं कि इस पर्सन का ना अगला ये स्टेप हो सकता है, जिसका वो प्रिडिक्शन अच्छा है वो चेस अच्छा खेल लेगा। उसी तरह आपका कहीं ना कहीं प्रिडिक्शन अच्छा नज़र आ रहा है, आप सोच पाते हो कि इस पर्सन का, मेरे ओपोनेंट का अगला स्टेप क्या होगा, तो उससे पहले ही आप ऐसी चाल चलते हो जो आपको पता है कि आपको विक्ट्री की तरफ ज़रूर लेकर जाएगा, और ओपोनेंट की कोई भी चाल में आप फंस नहीं पाओगे। देन वी आर एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स। मिरेकल्स आर ब्लॉसमिंग in my life. So we see the lotus, we see the hands as well here.
सो इट डज शोज दैट यू हैव सम स्किल्स ऑफ हैंड, यू आर अ स्किल्ड इंडिविजुअल. आपके अंदर नॉलेज भी पूरा नज़र आ रहा है, स्किल भी पूरा है, डिसिप्लिन भी पूरा है, विजन है कि मुझे ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है. तो यूनिवर्स का भी साथ आपको मिल रहा है, समय का भी साथ आपको मिल रहा है, आपके खुद के सेल्फ एफर्ट्स भी नज़र आ रहे हैं. अगर समय हमारे अकॉर्डिंग है पर हम एफर्ट्स ही ना करें तो भी कुछ नहीं हो सकता. और जब समय हमारे अकॉर्डिंग नहीं है और हम पूरे एफर्ट करें तब भी हमें अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता है. तो ये कार्ड यही शो कर रहे हैं कि समय आपका 100% साथ दे रहा है और आपके खुद के भी एफर्ट्स हैं, खुद भी आप एफर्ट करते नज़र आ रहे हो, लेज़ी नहीं दिख रहे हो नेक्स्ट 6 मंथ्स में. इस वजह से कोई बड़ी विक्ट्री, नेम एंड फेम, अवार्ड, रिवॉर्ड मिलेगा आपको. देन वी हैव मिस्ट्री. मिस्ट्री कार्ड हेयर शोज कि जो फ्यूचर, जैसे हम कहते हैं ना, फ्यूचर इज़ अ मिस्ट्री, पास्ट इज़ द हिस्ट्री. सो बेसिकली जो भी चीज़ आपको मिस्ट्री लगता है, स्पेशली अबाउट द फ्यूचर, कि पता नहीं इस चीज़ में क्या होगा, उस फील्ड में क्या होगा, इस चीज़ का फ्यूचर क्या, अगर मैं इस चीज़ में एफर्ट डालूँ तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ें समझ आने लगेगी कि नेक्स्ट क्या हो सकता है, दुनिया के स्टेप क्या होंगे. जैसे लोग जियो पॉलिटिक्स के लिए प्रिडिक्ट करते हैं, काफ़ी टाइम से जियो पॉलिटिक्स में एंड इवन एस्ट्रोलॉजी से भी ये प्रिडिक्शन था कि पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा ही देगा. एंड वी नो दैट द सो कॉल्ड फील्ड मार्शल वॉज इन्वाइटेड बाय ट्रम्प. सो वी नो व्हाट हैपेंड देयर. वी कैन प्रिडिक्ट दैट कि अभी पैसे वैसे मिलेंगे, पाकिस्तान को मिल चुके हैं और फिर वो ईरान पे अटैक करेगा ही करेगा. एंड इट्स लाइक पाकिस्तान इज़ ऑन लोन, ऑल राइट. तो जो पैसे देगा वो उसके लिए काम करना शुरू कर देगा, दैट वी नो. सो ऑल द पीपल हु आर इन टू जियो पॉलिटिक्स, दे आर ऑलवेज प्रिडिक्टिंग कि दिस कैन हैपन, दिस विल हैपन एंड दिस डेफिनेटली विल हैपन. दे आर प्रिडिक्टिंग दैट. दे आर अंडरस्टैंडिंग पीपल्स साइकोलॉजी, कंट्रीज माइंड सेट. सो अगेन वही आपके अंदर चीज़ है, पाइल नंबर 1 सेम आपके अंदर यही चीज़ है कि यू आर गोना बी दैट पर्सन हु विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अब अगला स्टेप क्या होगा, अपना ही नहीं सिर्फ पर दूसरों का, वर्ल्ड एट लार्ज, उसका अगला क्या स्टेप होगा. क्योंकि जो वर्ल्ड में हो रहा है वो ऑब्वियसली आपको अफेक्ट करेगा इन सम और द अदर वे, इट विल अफेक्ट यू. सो व्हाटएवर यू फेल्ट और फील इज मिस्टीरियस. यू डोंट नो कि इस चीज़ का क्या मतलब, इस चीज़ का क्या फ्यूचर है, ये चीज़ है क्या. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट वेल. इट कैन बी एनी सब्जेक्ट. आई जस्ट gave an example of geopolitics. Then you have the card flow. Flow card यहाँ पर ये शो हो रहा है कि हर चीज़ flow में चलेगी, रुक कर नहीं चलेगी. And for the past few months you would be hearing that Jupiter is in the एक्सलरेटेड मोड, मतलब वो अतिचारी हो चुका है, एक्सलरेटेड पोजीशन पर है, नहीं बहुत क्विक फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहा है. यानी बदलाव अब बहुत जल्दी आएंगे, अब लेट चीज़ें नहीं होगी, क्विक फॉरवर्ड मूवमेंट का टाइम है. तो जस्टिस भी जो सर्व होगा वो क्विकली सर्व होगा, समय नहीं लेगा, समय नहीं होगा. क्या क्यों के सवालों का एकदम जो होगा वो एकदम होगा. सो एवरीथिंग इज गोना गो इन अ फ्लो. नथिंग इज नाउ गोना स्टॉप द फ्लो. इवन इन योर पर्टिकुलर लाइफ पाइल 1, थिंग्स विल गो इन अ फ्लो. थिंग्स विल नॉट स्टॉप नाउ. नो वन कैन रियली स्टॉप यू. जो होगा बहुत क्विकली होगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर क्या यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 6 months, फॉर द second half of 2025. We have clarity, we have determination. एक और कार्ड भी, we have passion. Absolutely yes, absolutely yes. एक और कार्ड भी आ गया अपने आप. We have communication. Okay, so I mean you first need to be clear about what you really want in life. अगर आपको पता ही नहीं है कि क्या आपको चाहिए इस जीवन में और आप ऐसी रिसर्च करी जा रहे हो, ऐसी आप
हर रोज़ उठ के काम करी जा रहे हो, यू डोंट हैव एनी विजन, यू डोंट हैव एनी क्लैरिटी, यू डोंट हैव एनी गोल, तो नथिंग कैन हैपन. यू रियली नीड टू हैव अ गोल, pile number 1. So write your goals on a piece of paper and you will be able to work on them. Automatically you send a message to the universe कि ये मेरा goal है, तो universe makes you go towards those goals, makes you start that journey towards that thing. तो क्लैरिटी होना चाहिए कि करना क्या चाहते हो भाई जीवन में, उसका क्लैरिटी होना ज़रूरी है. ऑल राइट, एवरीथिंग एल्स विल फॉलो, सक्सेस विल फॉलो. फिर कम्युनिकेशन का कार्ड है. सो इट डज शोज कि यू नीड टू एक्सप्रेस योर सेल्फ ओपनली एंड ऑनेस्टली, at least to yourself. All right, don't make कई बार हम अपने आप को ही बुद्धू बना रहे होते हैं, so don't do that. All right, and be clear with other people as well कि this is what I want and ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए. पर एक डिप्लोमेसी के साथ ये चीज़ करनी है, क्योंकि अगर आप जो कह रहे हो दूसरे को बात पसंद नहीं है और बहुत डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में आप कह रहे हो, तो आप डिप्लोमेसी का यूज़ नहीं कर रहे हो और आप रिबेलियस कहलाओगे. और जो रिबेल करता है कहीं ना कहीं उसकी इज्जत दुनिया में कम हो जाती है. चाहे आप सही बात कह रहे हो, पर जिस तरह से आप कहोगे ना, वो तरीका गलत हो जाएगा, वो बात ही फिर गलत हो जाएगी. सो एक थोड़ा डिप्लोमेसी भी, बट स्टिल क्लियरली दूसरे को समझ आए कि दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट टू टेल, दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट टू से. ये चीज़ आपके दिल में, तो वो ज़बान पर है, बट इन अ लिटिल डिप्लोमेटिक वे. देन इट सेज पैशन. सो फॉलो योर पैशन. अगर आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट नहीं हो ना, तो वो आज चीज़ कर पाओगे, कल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आखिर धक्का कितने समय तक चल सकता है, आखिर कितने समय तक ही. सो धक्का नहीं करना अपने साथ. जिस चीज़ के लिए यू आर ट्रूली पैशनेट अबाउट, उन चीज़ों में ही जो हो आप अपना एफर्ट डालो और लंबा उस चीज़ में फिर आप चल पाओगे. वरना उस जो भी सब्जेक्ट है, जो भी फील्ड, उसमें कम ही आप आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि आपसे हर रोज़ उसके प्रति एफर्ट नहीं होगा. फिर इवेंचुअली वो चीज़ छोड़ दोगे और फिर कहीं नई चीज़ पकड़ोगे. इससे अच्छा है कि पहले ही वो चीज़ पकड़ लो जिसके बारे में आप ट्रूली पैशनेट हो. और जितना आप ट्रूली पैशनेट होगे एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, उतना जल्दी आपको उस चीज़ में सक्सेस भी मिलेगा. Then we have determination. Determination here shows, it says stay determined and focused. Your efforts will pay off. Your efforts, definitely karma is coming back to you, pile 1. आपके जो गुड कर्मा से, हार्डवर्क वाला जो आपने कर्म करा था, उसका वापस से अब आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा. हम कहते हैं ना, कर्मा ऑलवेज कम्स बैक, गुड और बैड, इट ऑलवेज विल कम बैक, नो मैटर वॉट. सो अगले 6 months जो होंगे वो कर्मा के वापस आने के ही होंगे. यानी आपने जो कर्म करा है, आपने जो हार्डवर्क करा है, उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है. सो जो भी आप काम कर रहे हो, करोगे, उसको डिटर्मिनेशन के साथ करना, पैशन के साथ करना. ऑल राइट, यही आपके लिए मैसेजेस है, गाइडेंस है. सो एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो कहीं ना कहीं दृढ़ संकल्प आप लोगों में बहुत दिख रहा है. मार्स कहीं ना कहीं स्ट्रांग होगा. मांगलिक हो सकते हो, पाइल नंबर 1 आपका मार्स असेंडेंट में हो सकता है, 7th हाउस में हो सकता है, 6th हाउस में हो सकता है, 10th हाउस में हो सकता है, मार्स 2nd हाउस में हो सकता है, 4th हाउस में हो सकता है, 8th हाउस में हो सकता है, 12th हाउस में हो सकता है. It shows that you are a Manglik, but also you have a very, very strong, willpower. So, वैसे मून मार्स का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, डेफिनेटली मून मार्स का कॉम्बिनेशन. और जिसका मार्स 2nd हाउस में, 8th हाउस में, वो पार्शल मांगलिक है, पर स्टिल वो मांगलिक की श्रेणी में तो आ ही गया. So being a Manglik doesn't mean that you're a bad person. It just shows that you are someone जो दूसरों की बातों में नहीं आता. तो सोसाइटी को वो लोग चुभते हैं जो उनकी बातों में ना आए, तो उनको फिर वो टैग दे देते हैं कि ये मांगलिक है, ये बुरा है. जबकि ये मांगलिक इज़ नॉट अ बैड थिंग इन दिस day and age, especially when there are too many frauds happening. We need Manglik people क्योंकि वो दूसरों की जल्दी से बातों में नहीं आते. They go with the facts. And they have their own thinking, they have their own thought process. So they are strong personalities, strong people. So
यही आपका नज़र आ रहा है। मून मार्स का कंजंक्शन हो सकता है, मून जो है मार्स से ट्राइन में हो, जैसे मून असेंडेंट में तो मार्स 5th या 9th हाउस में, वैसे मून से ट्राइन होगा मार्स, या मून मार्स का कंजंक्शन हो गया, मून के आगे वाले हाउस में मार्स हो गया, मून के पीछे वाले हाउस में मार्स होगा। जुपिटर मार्स का कंजंक्शन हो सकता है, जुपिटर मार्स कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, ऐसा हो सकता है। मार्स आत्मा कार का होगा, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, पाइल नंबर 1, प्लैनेट नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज, इट कैन बी मार्स, और इट कैन इवन बी सन, और इट कैन बी सैटर्न। इनमें से कोई एक प्लैनेट आत्माकार का होगा। साइन ऑफ एरीज हो गया, साइन ऑफ कैंसर हो गया, साइन ऑफ लीब्रा हो गया, कैप्रिकॉर्न हो गया, ये कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट है, यानी इन साइंस में प्लांट प्लेस्ड होंगे। सो एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, कैंसर में वी हैव पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, लीब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा, फिर कैप्रिकॉर्न में उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा। तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में D1, D12, D9 नवांश चार्ट में आपके ज़रूर प्लांट प्लेस्ड होंगे। So yeah, that was it. This was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. I also see that many of you in the next 6 months are going to become more athletic. कहीं ना कहीं जिम विम जाओ, कोई स्पोर्ट्स खेलो, कोई एक्सरसाइज करो, कहीं ना कहीं ये भी नज़र आ रहा है, क्योंकि मार्स का एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट 6 months में ज़्यादातर आप मोटिवेटेड रहोगे, ज़्यादातर आप जो हो कुछ कर दिखाना चाहोगे, वही मोटिवेटेड रहोगे। और स्पोर्ट्स वगैरह, फिटनेस ऑफ द बॉडी से रिलेटेड कुछ आप काम करो। हनुमान जी से आप अट्रैक्टेड हो, जो हनुमान मंदिर जाओ, नरसिम्हा जी से आप उनके डिवोटी बनो, तो ये सब चीज़ें नज़र आ रही है। मार्सेशन क्वालिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। मधुमक्खियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, सो जस्ट बी मोर केयरफुल। Alright, so that was it. This was the reading for you. Do write angel blessing in the comment section, and do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself right now, wearing citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading. Pile 1, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the Ace of Cups card, or you picked this pile according to your date of birth. आपका बर्थडे 1, 5, 9, 11, 15, 18, 20, 22, 27 या 30th को आता है किसी मंथ के. So let's get started with your reading. What will you complete and achieve in the second half of 2025? जुलाई से लेकर दिसंबर के जो 6 months है, आप क्या अचीव करने वाले हो, क्या कंप्लीट करने वाले हो? पाइल नंबर 2. So we have the Sun card. Health, positivity, government job, and creativity, fun. ये सब आपके लिए नज़र आ रहा है. Let's pull one more card. We have 9 of Cups. 9 of Cups literally represents that you may get a lot of rewards. कुछ अचीवमेंट्स ज़रूर है. 9 of Cups अचीवमेंट्स को शो करता है कि अच्छा ये सब कुछ अचीव कर लिया, बैठे हुए हैं, अब सोच रहे हैं कि अगला क्या अचीव करना है, अगली क्या चीज़ कंप्लीट अचीव करनी है. यू गाइज आर वेरी वेरी एम्बिशियस पीपल. Pile number 2. You guys can have strong Magha नक्षत्र in your chart. माघा लियो साइन में होते हैं, तो लियो में आपके ज़रूर प्लांट्स प्लेस्ड होंगे, या फिर एक्वेरियस साइन में प्लांट्स प्लेस होंगे, क्योंकि लियो के ऑपोजिट एक्वेरियस साइन होता है, माघा के ऑपोजिट धनिष्ठा और शतभिषाख नक्षत्र होते हैं, स्पेशली धनिष्ठा नक्षत्र. तो इनमें इन नक्षत्रास में भी आपके प्लांट्स प्लेस हो सकते हैं, जो कि यही दिखाते हैं यूर लाइफ लॉन्ग रनर. यू आर ऑलवेज रनिंग द रेस ऑफ लाइफ, ऑलवेज डूइंग समथिंग और द अदर. यू आर द पीपल, पाइल नंबर 2, जो यही सोचता है कि अच्छा ये चीज़ तो मैंने अचीव कर ली, अब आगे मुझे क्या करना है. वॉट इज़ द नेक्स्ट थिंग विच आई नीड टू गेट, वॉट इज़ द नेक्स्ट थिंग विच आई नीड टू अचीव. एंड ये मगर नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, ये भी शो करता है कि यू गाइज आर गोना बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन म्यूजिक एज वेल. आपका सन मून राइजिंग आत्माकार का कोई ना कोई प्लानट इन नक्षत्रास में होगा, या लियो एक्वेरियस साइन में होगा, जो कि ये शो करता है कि म्यूज़िक में आप लोगों का बहुत इंटरेस्ट होगा, आप लोग गाना गाने में अच्छे होगे, कोई ना कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करोगे अपनी लाइफ में, कोई ना कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट आपके घर पर होगा, कुछ ना कुछ म्यूज़िक से स्ट्रॉन्ग आपका जुड़ना होगा.
डांस भी हो सकता है, बट मेनली म्यूज़िक, गाना गाना, कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, ये ज़्यादा नज़र आ रहा है। बट चलो वो तो एक ये हो गया कि तो थ्रू आउट ही रहेगा ना मगर नक्षत्र धनिष्ठा। बट जो नेक्स्ट 6 मंथ्स है वो यही शो कर रहा है कि फन एंड गेम्स है लाइफ में, पॉजिटिविटी है, गुड हेल्थ आप इंजॉय कर रहे हो। बट साथ के साथ मैनी ऑफ यू, इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट जॉब, जैसे वही बात है कि माघा नक्षत्र जो है लियो साइन में होता है। लियो इज़ अ रीगल रॉयल साइन, लियो इज़ रूल्ड बाय सन, सन इज़ गवर्नमेंट, राइट। सो गवर्नमेंट जॉब के यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं, चांसेस के 100% हम कह सकते हैं आप में से काफ़ी सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है, ऑल राइट। एंड ये शो करता है कि गवर्नमेंट सीक्रेट्स भी कहीं ना कहीं आपको पता लगेंगे। और हेल्थ, अगर आपकी नी मेजर माइनर हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे थे तो वो हेल्थ इश्यूज़ में इम्प्रूवमेंट आती है, वो हेल्थ इश्यूज़ ख़त्म होते हैं। या अगर वो हेल्थ इश्यूज़ चल भी रहे ना तो भी आपके वो एफर्ट्स को ख़राब नहीं करेंगे। मतलब आपका जो गोल है उस गोल के प्रति आप मूव फॉरवर्ड करते ही चले जाओगे इररिस्पेक्टिव ऑफ हेल्थ। बट मुझे दिख रहा है विद द सन कार्ड कि कहीं ना कहीं मेंटल या फिजिकल हेल्थ आपके आड़े नहीं आ रही, मेंटल फिजिकल हेल्थ जो है अच्छी है, ऑल राइट, जिसके कारण ही जो है आप अपना 100% अपने करियर को दे पा रहे हो और कुछ बड़ा अचीव करते हुए नज़र आ रहे हो। इफ़ यू आर ऑलरेडी इन द प्राइवेट जॉब एंड यू डोंट वांट टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, यू आर जस्ट इन द प्राइवेट, यू आर वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, फॉरेन कंपनी, या आप का खुद का बिजनेस है, तो ये शो हो रहा है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में, जुलाई से लेकर दिसंबर में, कोई प्रमोशन हो सकता है, बोनस मिले, एक्स्ट्रा मनी मिले, नेम फेम मिले, लाइमलाइट में, अथॉरिटीज़ के साथ आप लोगों का गुड रिलेशन हो जाए। बिजनेस में तो बिजनेस में अगेन यू मीट हाई स्टेटस clients which are working in government, people who are the CEOs or who are at a very good position, उनके साथ बिजनेस करने का मौका मिलता है, all right. And some recognition, award, reward is also coming towards you. कहीं ना कहीं you will be invited to get some award, reward, some medal or something. वो सर्टिफिकेट भी हो सकता है, मतलब कोई आपको आपकी स्किल को लोग कहते हैं कि बहुत बढ़िया है ये आपका जो भी स्किल है, आपका जो भी काम है, अप्रिसिएशन आपको मिलता है। सो अब यही अप्रिसिएशन आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स में मिलता हुआ नज़र आ रहा है, सेकेंड हाफ ऑफ 2025 में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। देन वी हैव the magician. So magician, again a major arcana card. It shows that you are the magician, you are doing magic, meaning you are performing miracles, you know what you are doing, you're very skilled. People are saying that you are performing miracles, but it's just that you, whatever work you are doing, you have practiced so much कि जो भी आप काम करते हो it feels like your magic है, क्योंकि आप जैसा कोई और नहीं है। आप इतना प्रैक्टिस कर चुके हो जिस भी फील्ड में हो, इतना आपने उस चीज़ को बार बार करा है कि अब वो मुश्किल चीज़ भी इजीली आप कर लेते हो, तो पीपल गेट ट्रूली इम्प्रेस्ड। तो आप बहुत स्किल्ड यहाँ पर नज़र आ रहे हो। मैनी ऑफ यू आई सी आर गोना बी कोडर्स, जैसे मेडिकल कोडर भी हो सकते हो, दिस कैन इवन हैपन। आईटी कंपनी में कोडर हो सकते हो, दिस कैन इवन हैपन। कहीं ना कहीं सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन होगा पाइल नंबर 2 आपके चार्ट में। सैटर्न कर्म करियर है और केतु स्किल है। केतु सैटर्न केतु जैसे आई ऑलवेज से, सैटर्न केतु कोडर भी बना देता है, सैटर्न केतु मेकअप आर्टिस्ट भी बना देता है, सैटर्न केतु ज्योतिषी भी बना देता है, सीए भी बना देता है, लॉयर भी बना देता है। मतलब स्किल्ड कामों में एक पर्सन को लेकर जाता है। टैटू आर्टिस्ट भी सैटर्न केतु से ही निकलते हैं। सो स्किल्ड आप काफ़ी नज़र आ रहे हो। और सैटर्न की तो कॉम्बिनेशन एक तरीके से कर्म से संन्यास भी है। मतलब कई लोग जैसे ज़िंदगी में कमाते ही नहीं है, उनके चार्ट में भी सैटर्न केतु ही मिलेगा आपको, उनके केस में भी। और बहुत सारे और कॉम्बिनेशंस भी होंगे जो यही शो करेंगे कि हाँ ये पर्सन संन्यास लेगा या ये कुछ नहीं करेगा जीवन में, बस बैठा रहेगा। जुपिटर अगर कोई मलेफिक जुपिटर को नहीं देख रहा, नहीं उसको अफेक्ट करा, तो वो पर्सन बड़ा लेज़ी होगा, टांग पे टांग रख के बैठा रहेगा, काम नहीं करेगा वो कभी। चाहे आप मोटिवेट उसे जितना मर्जी कर लो, 1 घंटे का मोटिवेशन उसने सुना तो आधा घंटा ही या 1 घंटा मोटिवेटेड रहेगा, फिर बैठ जाएगा।
मतलब दे आर लॉट ऑफ कॉम्बिनेशंस, बट वन ऑफ द कॉम्बिनेशन जो इंसान कुछ नहीं करेगा जीवन में वो सैटर्न केतु है, और अगर करेगा वो जीवन में तो केतु वाला काम ही करेगा, पाइप से रिलेटेड काम कर सकता है। केतु इज ऑल्सो पाइप, केतु लंबी पतली चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड भी काम, दैट इज ऑल्सो केतु राहु। कोल से रिलेटेड, राहु इज कोल, तो अगर सैटर्न केतु कंजंक्शन है तो 7th फ्रॉम सैटर्न राहु हो गया ना, तो कोल से रिलेटेड, थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड भी काम हो सकते हैं। मतलब इट डिपेंड्स, है ना। वैसे कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं चार्ट में है आपके पाइल नंबर 2, तभी आपकी रीडिंग में दिख रहे हैं, चेक करना मिलेगा आपको कॉम्बिनेशन अपने चार्ट में। We have help fund, it says donate now, share 6 of Pentacles. I see that you're going to also do a lot of donations, a lot of donation. I feel many of you can have Saturn retrograde as well. Again, I don't talk much about Saturn retrograde or any in general retrograde planets, क्योंकि बहुत नेगेटिव कर्मा उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो जिसका भी Saturn retrograde है, आप देना का, भाई मेरे को लोग देना है, हैव टू गिव बैक टू सोसाइटी। आप पैसे देना, डोनेशन देना शुरू कर दो, आपके जीवन में, आपके करियर में बेटरमेंट आ जाएगा। देना सीखो, आप डोनेशन देना सीखो, तो जीवन में बेटरमेंट ज़रूर आएगा, करियर वाइज, मनी वाइज बहुत बेटरमेंट आएगा। और ये दिख रहा है पाइल नंबर 2 कि आप में से बहुत सारे लोग या सारे ही लोग काफ़ी डोनेशंस करोगे। जो पहले आप डोनेशंस कर रहे थे उससे बढ़ चढ़ के डोनेशन करोगे, ज़्यादा डोनेशंस करोगे। और जब आप ज़्यादा डोनेशंस करते हो तो क्या होता है कि आपके पास और सक्सेस आता है, आपके पास और मनी आता है। यू विल नोटिस दिस, स्पेशली सैटर्न रेट्रोग्रेड वाले लोग, सुन लो, ये बहुत बड़ी रेमेडी है, करके देखना आप, 3 महीना करके देखना, आपको फ़र्क दिख जाएगा कि आप देना शुरू करो, डोनेशंस देना शुरू करो, चाहे आप किसी स्पिरिचुअल रिलीजियस प्लेस पर दो या किसी NGO में दो, पर दो, पैसे दो, आपको आपके मनी में इंक्रीज दिखेगा। अगर आप अभी खुद अर्न नहीं करते हो तो आप कर्मणा सेवा कर सकते हो, है ना, कर्मों से सेवा कर सकते हो। जैसे मंदिर गुरुद्वारे में जाकर आप ज़रूर जूते चप्पल एक लाइन में लगाना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, ये सब करो, लाइफ में बेटरमेंट आएगा, करियर में बेटरमेंट आ जाएगा। स्पेशली रेट्रोग्रेड वाले जो लोग हैं ना, जिनका जुपिटर रेट्रोग्रेड है, सैटर्न रेट्रोग्रेड है, स्पेशली ये 2 प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड है, तो ज़रूर ये सेवाएं आपको करनी चाहिए। मॉनेटरी सेवा भी, मतलब पैसों से सेवा भी, कर्मणा सेवा भी करनी चाहिए। आपकी लाइफ बेटर हो जाती है, आपकी लाइफ की क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है, लाइफ अच्छी हो जाती है। अदरवाइज़ वही है कि फिर डिफ़िकल्टी ज़्यादा है रेट्रोग्रेड वाले प्लैनेट्स जिनके, सैटर्न या जुपिटर रेट्रोग्रेड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वीनस रेट्रोग्रेड, मार्स रेट्रोग्रेड, इनकी बात नहीं कर रही मैं सैटर्न और जुपिटर रेट्रोग्रेड की बात कर रही हूँ। ये मेन प्लैनेट्स होते हैं। अगर यही रेट्रोग्रेड है, ये पर्सन गलत कर्म करके आया है पास्ट में, जो इसके साथ जुड़े हुए हैं और जल्दी से इसका काम नहीं होने देंगे, बार बार इस इंडिविजुअल को कोई काम के प्रति एफर्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो काम होगा, वरना अटकता रहेगा। उसकी रेमेडी बता रही हो कि ये रेमेडी है, करके देखो, आपको फ़र्क आएगा। और इरिस्पेक्टिव ऑफ रेट्रोग्रेड प्लैनेट है कि नहीं पाइल नंबर 2, ये दिख रहा है कि आप डोनेशंस बहुत करने वाले हो और आपकी लाइफ बदल जाती है, आपकी लाइफ लिटरली चेंज हो जाती है। सो दैट्स वंडरफुल। मनी वाइज सुकून मिलना, घर पे पैसे आना, ये बढ़ जाता है। देन व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हाट डिड आई, अभी हम यही तो बात कर रहे थे कि ज़िंदगी बदल जाती है। व्हील ऑफ फॉर्चून उसी बदलाव को ही सिग्निफाई करता है। आपकी ज़िंदगी में एक नया साइकिल शुरू होना, ओल्ड वन का एंड होना, ज़िंदगी का बदलाव, ज़िंदगी में 360 डिग्री बदलाव आएगा नेक्स्ट 6 मंथ्स में, सेकेंड हाफ ऑफ 2025 में। जो अटके हुए काम थे, फाइनली दे विल स्टार्ट टू मूव फॉरवर्ड, कंप्लीशन की तरफ। ओके, something more from the universe. So we have accepting what is. I accept and embrace my inner majesty. So you are accepting yourself, you are accepting the world, you're accepting the universe, you're accepting your destiny. You're like, okay, whatever it is, I accept it. And जो भी मेरे पास है, I'll make the best out of it. जैसे वही ना, if life gives you lemon, make a lemonade, कुछ ये कहावत है ना। तो जो आपको जीवन में मिलता है, आप
उससे बेस्ट चीज़ क्रिएट अपने लिए, अबंडेंस उससे क्रिएट कर लेते हो, आपके अंदर ये क्रिएटिविटी है। अगेन हाथ यहाँ पर शो करे, रिप्रेजेंट करे कि आपके पास स्किल्स ऑफ हैंड्स है, कोई स्किल है, तो जो भी आपके पास होगा चीज़, आप अपने स्किल के कारण उस चीज़ से ही पैसे कमाने लग जाओगे, उस चीज़ से ही सक्सेसफुल हो जाओगे। स्किल ये होता है। Then we have receiving from angels. It says, shimmering wings of angels embrace me with love. You're going to feel protected. You're going to feel loved. You will feel that I am able to express myself the way I want to express. मतलब आपको यही फील होगा कि लोग एक्सेप्ट करते हैं मुझे, और आप काफ़ी सरल स्वभाव के नज़र आ रहे हो कि जो हो वो ही हो, जो दिल में है वही ज़बान पर है। ऐसा नहीं कि मन से कुछ और ज़बान से कुछ और, ये चीज़ आपके अंदर नहीं है। बहुत क्लैरिटी है आपके अंदर, प्योरिटी है आपके अंदर। आप लोगों के बारे में बुरा नहीं सोचते, बुरा नहीं करते, बुरा नहीं बोलते, और आप बहुत पॉजिटिव हो। एंड पीपल लव योर पॉजिटिविटी। यू हैव दिस पॉजिटिव ऑरा थ्रू विच यू अट्रैक्ट पीपल टूवर्ड्स यू. People love to get associated with you, love to work with you, and you will feel protected. If you were dealing with black magic, white magic, if you felt मुझे नज़र बहुत लग जाती है, ये किसको लगती है? जिसका मून राहु का कॉम्बिनेशन होता है, मून राहु कंजंक्ट हो, मून राहु ट्राइन में हो, मरकरी राहु कंजंक्ट हो, मरकरी राहु ट्राइन में हो, यही लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें नज़र लग जाती है, हम पे ब्लैक मैजिक हुआ है, वाइट मैजिक हुआ है। क्योंकि ये लोग इन चीज़ों के बहुत प्रोन टू हो जाते हैं। मरकरी के आगे राहु है या मून के आगे राहु है आगे वाले हाउस में, तब भी एक पर्सन प्रोन टू होता है। तो आप देखोगे नेक्स्ट 6 months में कि कुछ ना कुछ सिचुएशन बदलती है, कुछ तो होता है, मतलब समथिंग हैपन्स, एंड आफ्टर दैट you feel you're protected, you feel that there are some angels, there are some energies around me जो मुझे संभाल लेती है, जो मुझे गिरने नहीं देती है, और जो मुझे राइट डिसीजन की तरफ लेकर जाती है, मेरे को राइट डिसीजन लेने पे मजबूर करती है, या मैं गलत रास्ते पर चल ही नहीं पाती, मेरे वो सोच ही नहीं चलती वैसी। So that's how truly you are gonna feel protected. So no black magic, white magic or nazar is going to work on you. Then we have taking action. It says, I enthusiastically embrace life's boundless possibilities. So it does shows जैसे ये पानी का बहाव है, पर ये पर्सन कूद के निकल जाता है, और यहाँ पर like the world और द यूनिवर्स रियली वॉन्ट यू टू मूव फॉरवर्ड वॉट एवर इट इज़। कोई भी वो तेज़ आपकी तरफ आते हुए प्रॉब्लम हो, बट आप उसको स्किप करके निकल जाते हो, आप उसको आराम से पार कर लेते हो, ग्रेसफुली पार कर लेते हो, और आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड नज़र आ रहे हो, लेजी लेथार्जिक नहीं नज़र आ रहे हो, एंड आप बहुत इंथुजियास्टिक हो फ्यूचर के लिए, डरे हुए नहीं हो, आप बहुत इंथुजियास्टिकली मूव फॉरवर्ड कर रहे हो, आप बड़े एनर्जेटिकली मूव फॉरवर्ड कर रहे हो, दूसरे भी खुश होते हैं आपको देखकर, आपकी तरक्की से जलते नहीं हैं, तो यू आर सराउंडेड विद गुड पीपल समहाउ सम वे। ऑलराइट, देन वी हैव इविल आई प्रोटेक्शन। अभी हम यही बात कर रहे थे पाइल नंबर 2 कि कुछ भी हो, मतलब समथिंग हैपन्स, एंड यू विल नोटिस कि अब वो नज़र नहीं लगती, अब वो ब्लैक मैजिक वाइट मैजिक नहीं होता, यू आर प्रोटेक्टेड लिटरली। पाइल नंबर 2, you guys are protected by the angels, by the universe. The universe wants you कि आप आगे बढ़ो, आपका समय है चमकने का। यूनिवर्स वॉन्ट्स दिस। देन वी हैव क्राउन, इट सेज पर्सनल पावर। सो क्राउन यही शो करता है कि आपको पहनाया जाता है वो क्राउन, नॉट लाइक इट कैन बी लिटरली आपको पहनाया जाता है क्राउन, या क्राउन का मतलब है सीट ऑफ पावर मिलती है, बहुत क्विकली ईजिली मिलती है। जैसे अभी रिसेंटली ना आई टोल्ड आई वॉन्टेड टू हैव दैट मैकडोनल्ड्स का चोको संडे ब्राउनी, इट्स माई फेवरेट। सो मैं ऑलमोस्ट हर वीकेंड पर खाती हूँ वो। तो आई न्यू उस दिन ना मून के ऊपर मून था। जब भी मून के ऊपर मून ट्रांजिट करता है, आपके नेटल मून के ऊपर आपका ट्रांजिटिंग मून ट्रैवल आता है, तो उन 2 दिन या उन कुछ घंटों में
आपको जो है आपके मन पसंदीदा खाना मिलता है, जिससे आपका जो दिल है, क्योंकि यह मन है, मन है ना, वो खुश हो जाता है, वो तृप्त हो जाता है, आत्मा तृप्त हो जाती है, और वो बहुत ईजिली वो चीज़ें आपको मिल जाती है। मैंने कहा कि 35 सेक्टर में है मैकडॉनल्ड्स चंडीगढ़ के, तो वहाँ जाके खाते हैं। और वो कहते हैं अब वहाँ से तो यू टर्न लेना पड़ेगा। मैंने कहा चलो ऐसा करो 22 सेक्टर से लेते हैं, 22 सेक्टर से लेते हैं। तो वहाँ पे भी एक मैकडॉनल्ड का खुला हुआ है, तो वहाँ पर पापा कहते हैं वहाँ पार्किंग नहीं मिलेगी। मैंने कहा आज तो पक्का मिलेगी पार्किंग, आज तो वो पार्किंग ना हमारे लिए एक खाली ज़रूर मिलेगी। एंड व्हेन वी वेंट देयर, पार्किंग खाली थी, एक जगह एक स्पॉट था गाड़ी का खाली। मैंने कहा ये देखो खाली। तो मेरे पापा कह रहे थे कि ये तो हमारे लिए खाली थी पार्किंग। मैंने कहा बिल्कुल, वे समय ने सोचा हुआ था कि ये अक्षता आएगी, अक्षता की गाड़ी यहाँ पार्क होगी और यहाँ से वो निकलेगी और फिर मैकडॉनल्ड्स पे जाएगी। जैसे यूनिवर्स इज इट ईजीली, मतलब कोई सारी जगह वो ग्रीन लाइट हमें मिली और ईजिली हम मुड़े और वो पार्किंग सामने, कोई उसमें डीले नहीं, कोई भी डीले नहीं। सो दैट्स हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। इफ़ यू अंडरस्टैंड हॉरा, इफ़ यू अंडरस्टैंड एस्ट्रोलॉजी, तो आप अपनी लाइफ बहुत ईजी कर सकते हो। कब एक्सीडेंट हो सकता है आपका, किस समय पर निकलोगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, किस समय पर निकलोगे तो चीज़ें पोस्टपोन होगी, किस समय पर निकलोगे तो लड़ाई झगड़ा होगा। इट्स ऑलवेज लाइक चेक द हॉरा। जब आप मार्स के हॉरा में निकलते हो तो लड़ाई होगी, डिस्प्यूट्स होंगे, फाइट्स आर्ग्यूमेंट्स होंगे, एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बन जाते हैं। जब सैटर्न के हॉरा में निकलते हो घर से बाहर तो डीलेज आपको मिलेंगे, चीज़ें पोस्टपोन होनी शुरू हो जाएगी। और जब आप जुपिटर के हॉरा में निकलते हो या फिर वीनस के हॉरा में, स्पेशली वैसे तो जुपिटर के हॉरा में निकलते हो वो बेस्ट है उस समय पर निकलना, तो आपके काम बनते चले जाते हैं। आप कोई बैंक का काम करने जा रहे हो, नो वन वांट्स टू लाइक टू गो टू बैंक, इट्स सच अ बोरिंग प्लेस टू बी ऑनेस्ट। सो अब हाँ, कई लोगों का तो जॉब ही है बैंक में, गुड फॉर यू, but most of people don't like to go to banks. It's like too much work and too much wait. We just want to quickly do our work and come back. तो जुपिटर के हॉरा में निकलो, आपको डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएगी। मरकरी के हॉरा भी आपको चलेगा, क्योंकि मरकरी भी अकाउंटेंसी बैंकिंग है और जुपिटर ऑलरेडी एक ब्लेस्ड प्लैनेट है। दैट्स हाउ द यूनिवर्स वर्क्स इफ़ यू अंडरस्टैंड इट। तो वही है, यूनिवर्स बैठा है क्राउन लेकर आपके लिए पाइल नंबर 2। यूनिवर्स बैठा है वो सीट ऑफ पावर लेके कि कब पाइल नंबर 2 आएंगे और इस पे बैठेंगे। इस पे किसी और को नहीं बिठाना, ये गाड़ी की पार्किंग किसी और को नहीं देनी है, ये सीट किसी और को नहीं मिलनी चाहिए, ये पाइल नंबर 2 की है और वही आएंगे और वही उस पर बैठ सकते हैं। दिस इज द यूनिवर्स, दिस इज द प्लान ऑफ द यूनिवर्स। So you are gonna get that promotion if you're in private sector. If you want to get a government job, you will get that government job. If you want to be that person who want to be the best in your field, आप business करते हो, आप चाहते हो कि मेरा business सबसे best हो, मेरे field में मैं ही आगे निकलूँ, तो निकल पाओगे। समय आपका साथ दे रहा है, आपके लिए वो seat of power बनी है कि आप महाराज जी आइए, तशरीफ़ रखिए। So it's gonna be like that. It's gonna be like that. Last but not the least, pile number 2. So, and again, वो जो पार्किंग है ना, वो सिर्फ 4 गाड़ियों की पार्किंग है apparently. They should increase parking. वो अगर someone who lives in चंडीगढ़, तो 22 सेक्टर में आपको पता होगा कि जो अरोमा है एक, तो उसी की साइड में जो है चायोस खुला हुआ है और मैकडॉनल्ड्स है फर्स्ट फ्लोर पर, और भी दुनिया भर के कुछ ब्रांड्स वहाँ पर है खाने पीने के, शायद निक बेकर्स भी है या वो आई डोंट नो, मतलब कई सारे हैं। और सिर्फ 4 गाड़ियों की पार्किंग है बस, वो बढ़ानी चाहिए, पर कहाँ बढ़ाएंगे ये नहीं पता, क्योंकि मेन रोड पर ही है वो। तो 4 गाड़ियों की पार्किंग थी, उसमें से एक खाली थी, उसमें मेरी गाड़ी जो है वहाँ पर पार्क हुआ। फेल्ट सो गुड। सो वंडरफुल एक्सपीरियंस। अभी लेटेस्ट हुआ है, आज ट्यूसडे है, ये संडे की बात है, अभी लेटेस्ट हुआ है। सो नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव द कम्युनिटी फ्रिज। बी ऑफ सर्विस, बी ऑफ सर्विस। सो ये कार्ड यहाँ पर
यही शो करता है कि आपको जो सीट ऑफ पावर मिलेगी ना वो ऐसी ही नहीं मिलेगी। यूनिवर्स आपके थ्रू, भगवान आपके थ्रू औरों की सेवा कराना चाहता है। भगवान कहते हैं कि जो मेरा पाइल 2 बच्चा है ना, वो मेरे और बच्चों की बहुत मदद कर सकता है, तो मैं इसको जो है एक बेटर पोजीशन पर दूँ। ये बातें मैंने आपको पहले कही हुई है पाइल नंबर 2 पिछली रीडिंग्स में। आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग कि भगवान की नज़र उन बच्चों पर ज़्यादा जाती है जो बच्चे भगवान के दूसरे बच्चों की सेवा करते हैं। कहते हैं ना, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सर्विस टू गॉड, सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। भगवान को वो बच्चे पसंद है जो दूसरे बच्चों की मदद करते हैं, एज़ कम्पेयर टू वो बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ ऐसा सिर्फ भगवान का नाम लेना ही काफ़ी नहीं, भगवान जैसा बनना इम्पॉर्टेंट है। जैसे भगवान सभी की मदद करता है, भगवान कहते हैं कि विश्व कल्याण के लिए मुझे मेरे बच्चों की सेना बनानी है। उस सेना में जो बच्चे जो मेरे साथी बनते हैं, जो बच्चे जो विश्व कल्याण के लिए मेरे साथ काम करते हैं, मेरे हाथ बटाते हैं मेरे को वो बच्चे पसंद है। भगवान को वो बच्चे पसंद है जो उनको याद करते हैं, उनके ध्यान लगाते हैं उनके साथ। पर वो बच्चे भी बहुत पसंद हैं जो सर्विस करते हैं, जो सर्विसेबल हैं। सिर्फ ऐसे ही पड़े रहना और बैठे रहना, वो बच्चे भगवान को पसंद नहीं। लेज़ी नहीं पसंद, भगवान को पसंद है जो दूसरे बच्चों की भी मदद करे। तो जब आप वो डोनेशंस वगैरह करते हो, कर्मणा सेवा भी करते हो, भगवान देखता है कि अरे ये बच्चा तो बड़ा बढ़ चढ़ के आगे काम कर रहा है, तो आपको भगवान एक बेटर पोजीशन पर लेकर चलता है। फिर कहता है कि ये तो डिज़र्विंग है, ये और ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है। सो दैट्स वाई आप एक सर्विसेबल बच्चे हो, आप एक सर्विसेबल इंडिविजुअल हो, आप सर्विस करोगे कम्युनिटी की, सोसाइटी की, इस वजह से आपको सीट ऑफ पावर मिलता है, ऐसे ही नहीं मिलता। ऑल राइट, सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू, पाइल नंबर 2। एंड टू स्पेशली अभी जो सभी लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवल करने वाले हैं, वर्ल्ड के हालात कोई ख़ास अच्छे नहीं है, क्योंकि प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन ऐसा बना है। तो मार्स जो है और केतु जो है वो लियो में है। एक केतु मार्स दोनों हॉट प्लैनेट है, लियो भी एक हॉट साइन है। तो ये ऐसा समय है स्पेशली टिल 7th of July या 23rd of July तक भी आप कह लो, 2025, जहाँ पर बहुत ज़्यादा फायर एलिमेंट एक्टिव है। टूटना, कुछ तोड़ना, ये एक्सीडेंट्स बहुत एक्टिव हैं, स्पेशली जो हवा में उड़ती हैं चीज़ें, चाहे वो मिसाइल्स है, चाहे वो आपके एयरप्लेन्स हैं। तो जो भी ट्रैवल कर रहे हैं, और जो ट्रैवल, देखो हर कोई नहीं अवॉइड कर पाता ट्रैवल, काम होते हैं, बहुत लोग होते हैं जिनको काम की वजह से ट्रैवल करना पड़ता है, वैसे सब छोड़ नहीं सकते हैं, आई अग्री। वैसे तो कोशिश ही करो कि आप ट्रैवल अपना पोस्टपोन कर दो टिल अगस्त, बट अगर नहीं कर सकता है, अग्री कि आपको ट्रैवल करना पड़ता है, तो आप जुपिटर के हौरा में देख कर जाओ कि जुपिटर के हौरा में निकलो, आपको ट्रबल नहीं आ सकता। जुपिटर के हौरा में निकलो। जुपिटर का आप ऐसी कई सारी ऐप्स है एस्ट्रोलॉजी की, उसके अंदर पंचांग सेक्शन होता है ना, उधर जाओ। मैं तो आपको एस्ट्रोसेज का बता सकती हूँ कि फ्री ऐप जो एस्ट्रोलॉजी का है वो एस्ट्रोसेज है एक। तो उसमें नीचे जैसे ही आप खोलते हो एस्ट्रोसेज की ऐप, तो उसके अंदर नीचे जाओगे तो पंचांग होगा, पंचांग, डेली पंचांग करके एक आइकन बना हुआ है, तो उस पर क्लिक करिए। और वहाँ पर आप जैसे ही आप क्लिक करते हो तो नेक्स्ट जो खुलता है चीज़, उसके अंदर आपको हौरा दिखेगा। थोड़ा ऐसा स्वाइप कीजिए, आपको हौरा मिल जाएगा, आपको समय दिख जाएगा। जैसे कि अगर मंडे का दिन है तो आपको मून हौरा सबसे पहले दिखेगा, मून लिखा होगा सबसे पहले। जिस भी दिन का होता है, जैसे अगर थर्सडे का है दिन, तो हौरा जो है थर्सडे से शुरू होगा। हौरा मीन्स आवर। तो जिस आवर पर आप अपना जिस आवर पर जुपिटर का हौरा है, उस पर आप घर से निकलो। 1 घंटे का हौरा होता है आवर, राइट। सो उस जुपिटर के हौरा से घर से निकलो, ये आपके लिए गाइडेंस है, अगर आप इतना कर सकते हो तो। हाँ, अगर फ्लाइट ही आपकी एक पर्टिकुलर आवर की है और आपको पता है कि 2-3 घंटे पहले ही मुझे घर से निकलना है, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि वो 2-3 घंटे पहले जब आप निकलो अपने घर से, मार्स के हौरा में मत निकलो, बिल्कुल मत निकलो। वो आपको एक्सीडेंट्स होते हैं उस समय पर जब आप मार्स के हौरा में निकलते हैं, तो कुछ एक्सीडेंट या कोई
चोट वोट लग जाना, इंजरी हो जाना, ये आप इसके बहुत प्रोन हो जाते। सैटर्न की हॉरा में निकलोगे तो आपका फ्लाइट डिले होगा, मत निकलो ऐसे हॉरा में। तो आप डेली बेसिस पर एस्ट्रोलॉजी को अगर यूज़ करिए तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, आप अपनी जान को बचा सकते हैं। हालांकि जिसकी मृत्यु आ ही गई है, उसके मृत्यु के योग बन गया चार्ट में, तो फिर तो घर पे बैठकर भी, आप घर पे बैठे हो तो भी मिसाइल घर पे आ गई, आप हो गए भाई, ओम शांति होगी आपकी। तो मृत्यु का जब योग बन गया तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट कोई चोट फेट में ना आ जाए, है ना। तो उसके लिए आप मार्स का हॉरा अवॉइड कीजिए, जुपिटर के हॉरा में निकलिए। मरकरी के हॉरा भी ठीक है, वीनस का हॉरा भी ठीक है, पर मार्स सैटर्न के हॉरा को अवॉइड कीजिए, ये आपके लिए गाइडेंस है। ऑलराइट, सो या so that was it. This was the reading for you. Pile number 2, do let me know how this reading resonates with you. Astrologically अगर हम देखें तो sign of Taurus, sign of Leo, sign of Sagittarius and sign of Aquarius seems to be prominent. यानी इन साइंस में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। तो जो टॉरस साइन है उसके अंदर वी हैव द नक्षत्र ऑफ कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। लियो में वी हैव द नक्षत्र ऑफ माघा, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी। फिर जो सेजिटेरियस है उसके अंदर वी हैव द नक्षत्र ऑफ मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। एक्वेरियस में धनिष्ठा, शतभिषाक एंड पूर्व भाद्रपदा। तो इन साइंस एंड नक्षत्रज में D1, D12, D9 नवंबर चार्ट में ज़रूर आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। और मार्स हो गया, वीनस हो गया, सन हो गया, इनमें से कोई एक प्लांट आत्माकार का होगा। प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज नियरेस्ट टू द 30 डिग्रीज, वो ये हो सकता है। इवन सैटर्न भी आत्माकार का हो सकता है। सो दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली। डू राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description, is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading pile 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the 4 of coins card, or you picked this pile because आपका birthday 2, 4, 8, 12, 14, 16, 21, 24, 25 या 29th को आता है किसी month के. So let's get started with your reading. What will you complete and achieve in the next 6 months, in the second half of 2025, यानी जुलाई से लेके दिसंबर के मंथ्स, ये जो होंगे इनमें आप क्या अचीव करने वाले हो। Okay, so we have Page of Cups. Love is in the air. Definitely it is. अगर आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट, प्रैक्टिकल इंडिविजुअल समझते हो, तब भी some love romance is coming in. Love is in the air for you. We have King of Coins. Wonderful. Wonderful, wonderful, wonderful. I really feel this thing about you, pile number 3. You guys are the people who says that love is for losers. I'm a very practical person, Akshita. I can't fall in love with anybody. मैं और मेरा सब कुछ मैं और मेरा, मुझे किसी से और कुछ लेना देना नहीं. Maybe you guys can be like this. But whatever it is, even if you feel that I'm a really practical person, you feel this about you, then also I see that love is in the air. Some romantic encounter is going to happen. Some romantic relationship can happen, which can also turn into marriage, but for few of you only. Of course, हर कोई marriage के लिए destined नहीं होता. या नेक्स्ट 6 months के लिए ऐसा नहीं है कि हर किसी का मैरिज हो जाएगा जो अनमैरिड है. बट आई एम जस्ट सेइंग हियर, ऑल राइट, लव इज़ इन द एयर. समहाउ सम वे someone is gonna come into your life and they are like breath of fresh air for you.
यू फील लाइक कि इस पर्सन के साथ मुझे बहुत मज़ा आता है, ये पर्सन बहुत मज़ेदार बातें करते हैं, पर्सन बहुत रिलायबल है, ओ दिस पर्सन आई रियली वांट टू बी विद देम, I really like them, I have a crush on them, I've developed a crush on them. Something of this sort happens. Because you feel like कि इस person पर depend हुआ जा सकता है, इस person के साथ ज़िंदगी अच्छी बीत सकती है. This person is good with their communication, they're financially doing well, they're coming from a good family background. What's wrong with them? Why they are still single? Maybe this person were trying to find someone who matches their vibe, है ना. मतलब कुछ है, some romantic encounter is definitely happening. और कैसे पर्सन से होगा? someone जो बहुत wealthy है, जो अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो हार्ड वर्किंग इन नेचर है, जो दुनिया के बारे में अच्छा सोचते हैं, चाहते हैं कि भाई हर कोई इकोनॉमिकली ग्रो करे, हर कोई अच्छा अर्न करे, चाहते हैं कि लोग आपस में लड़े ना, और दिस पर्सन लिटरली कैन से कि कुछ 10 लोगों की वजह से, कुछ 10 भी नहीं, आई शुड से 5-7 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 लोग जो बड़े बुज़ुर्ग हो चुके हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, और जो बाकी लोग हैं वो मर रहे हैं. ये आपस में लड़ रहे हैं, बाकी लोग मर रहे हैं. इससे अच्छा है कि ये लोग अगर साइड हो जाएं तो दुनिया शायद कहीं ना कहीं अच्छे से चल पाए. देखा जाए तो आप चाहे पुतिन को ले लो, चाहे आप डोनाल्ड ट्रंप को ले लीजिए, चाहे आप ईरान के जो हैं जो लीडर उनको ले लीजिए, चाहे आप जो भी ये प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ये सारे कहीं ना कहीं 70+ हैं. ये 15 साल 20 साल ज़्यादा से ज़्यादा, 15 भी मैंने ज़्यादा ही कह दिया, 10 साल ज़्यादा से ज़्यादा और रह सकते हैं. बट दे आर लाइक कि अगर हम जाएंगे तो हम दुनिया को भी अपने साथ ऊपर लेकर जाएंगे. सो बेसिकली द हैंड्स, द पावर इन जस्ट फ्यू हैंड्स, मतलब इन्हीं लोगों के हाथ में पावर है. बाकी सारे लोग तो जो हैं आप और मेरे जैसे हैं, हमारे हाथ में तो वो पावर नहीं है, है ना. सो दिस पर्सन में से लिटरली में से दिस थिंग कि 4-5 लोग आपस में लड़ी जा रहे हैं, और बाकी सभी लोग इनके कारण जो है उनकी लाइफ मुश्किल हुई पड़ी है. आप चाहे बेंजामिन नेतन्याहू को देख लीजिए, ही इज़ ऑल्सो अबव द एज ऑफ 70 और समथिंग. सो एवरीवन इज़ लाइक ओल्ड, and we know that there are old people, the people who are 70-80, of course their death is very near, obviously. So यही लोग लड़ रहे हैं, और जो यंग लोग हैं वो भी उनकी वजह से इनकी भी मृत्यु हो जा रही है. So this person with the King of Wands card, I'm saying this, that this person can literally say this thing. This person is going to be philosophical in nature, and this person has a lot of wisdom towards geopolitics. This person is someone जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, जियो पॉलिटिक्स भी, और इन जनरल देश की जो पॉलिटिक्स है उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, हिस्ट्री को बहुत अच्छे से जानते हैं. दिस पर्सन इज़ समवन जो वेल इन्फॉर्म्ड है, वेल एजुकेटेड है, बहुत अच्छा मनी अर्न करता है, बिजनेस में होंगे या अगर जॉब में भी है तो एक बड़े पोजीशन पर होंगे, बट आई रियली फील दैट दिस पर्सन कैन बी इन बिजनेस. एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो इमोशनली मेच्योर, ऑल राइट, एंड दे आर द प्रोवाइडर काइंड ऑफ मेंटालिटी पीपल. जैसे आज की डेट में देर आर वेरी लेस पीपल हु वॉन्ट to be husband and want to be a father, या फिर there are very less people who want to be a wife and want to be a mother. Everyone wants a wife and children, everybody wants a husband and children. but वो जो जब हम मतलब हर कोई ये चाहता है, बट हर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता. If you are ready to be a parent, because the basic thing about marriage is that you have to reproduce. That's the basic thing about marriage. But हाँ, आज की डेट में वो चीज़ें बदली हैं. People do not want children, I agree. But एक basic चीज़ यही थी past में कि if you guys are getting married, तो you are getting married so that you have children. अब वो जो एस्ट्रोलॉजी में भी यही होता है कि जब मार्स वीनस ट्रांजिट में एक दूसरे से मिलते हैं
तो मैरिज होती है. बट दैट इज़ ऑल्सो द टाइम ऑफ कंसेप्शन, क्योंकि मार्स वीनस दे represents फीमेल एंड मेल एनर्जी, स्पर्म एंड एग. तो वही है, बात यही है कि यहाँ पर जो लोग IVF की तरफ जाते हैं वो इस वजह से जाते हैं क्योंकि यंग एज में वो अपने करियर पर फोकस कर रहे होते हैं. यंग एज में दे आर टेकिंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. सो नाउ आफ्टर 10 years 15 years in their marriage maybe now they want to have children. या फिर at the age of 40 they want to have children now because they feel that now they are ready. But उतने में फिर वो समय बीत जाता है. सो बट जब आप यू गेट मैरिड तो मार्स वीनस का युति हुआ होगा चार्ट में, तभी लड़के को लड़की मिले, लड़की को लड़का मिला. मार्स एंड वीनस, लड़का मार्स, वीनस लड़की. तो इट्स द टाइम ऑफ कंसेप्शन एज वेल. तो उस टाइम पर ईजिली कंसेप्शन हो भी जाता है. बट वी आर गोइंग अगेंस्ट द रूल्स ऑफ द यूनिवर्स, so that's why we get into problems. And there are a lot of these days these क्या कहते हैं इनको, IVF की जगह बहुत सारी अब बन गई है, या बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई टू कंसीव. But whatever I want to say here is that pile number 3, you guys are gonna see in the next 6 months that you're going to attract someone जो बहुत practical भी है, but they want to take responsibility. They want to get married. They want to be a good husband, or they want to be a good wife. They want to be a parent. You will notice that this person is old school in nature. They are not complicated people. जो हैं सो हैं, बहुत clear mindset के साथ आते हैं, बहुत क्लैरिटी के साथ आते हैं. दे आर जस्ट नॉट द पीपल जो आपसे हेलो हाय ही करते रहेंगे. नो, दे वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड with you, thinking about they'll have marriage in their head. That's why they are going to approach you. They will say hi hello to you because they have a motive that they want to get married to you. So बहुत old school in nature वाला एनर्जी है. ऐसे पर्सन को आप कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहे हो. और इफ लेट्स से यू आर ऑलरेडी मैरिड और इफ यू आर ऑलरेडी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, तो ये चीज़ें आपके रोमांटिक रिलेशनशिप आपके मैरिज में ये होने लगे, दैट यू गाइज आर प्लान टू गेट मैरिड इन द नेक्स्ट 6 months. या यू गाइज आर, इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड देन यू वांट टू हैव चिल्ड्रन नाउ. सो ऐसा मतलब you guys are ready to take on responsibilities, and you guys have clear mindset that I want this and I don't want that. ऐसे clarity है आपके mind में. All right, file number 3. I know हम बहुत सारा out of topic चले गए, but I just felt to tell you all this. So we have the Tower card. Okay, let me pull a clarification for the Tower. I feel this card wants to come out. Okay, we have 2 cards. Queen of Cups or Page of Coins. So Queen of Cups here shows me कि जो आपका mindset था, I'm talking about empathy, I'm talking about emotions, है ना, इसको लेकर जो आपका सोच विचार था वो बदलता है. आप अगर बहुत empathetic थे पहले, अब conditional empathetic हो, मतलब आप हर किसी से सहानुभूति नहीं हर किसी को इमोशनली नरिश नहीं करने लग जाते. आप चूज़ करते हो कि किसको मुझे इमोशनली नरिश करना है और किसको नहीं. कोई खामखाई रोई जा रहा है ना, कोई उसको पता है कि मैं गलती करूँगा या करूँगी तो मेरे को रोना पड़ेगा. दे नो इट बट स्टिल दे आर डूइंग दैट मिस्टेक. सो यू आर नॉट गोना नरिश देम, नर्चर देम. यू गोना टेल देम दैट हे, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ऐसा ना करो, पर तुमने फिर भी करा, मैं क्या कर सकती हूँ. सो आप वहाँ से साइड हो जाते हो उस पर्सन की लाइफ से, बिकॉज यू हैव रियलाइज कि इनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है. इनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है. क्वीन ऑफ कप्स ये भी शो करता है इमोशनल इंटेलिजेंस आती है, इमोशनल इम्यूनिटी आती है, कि आप दूसरों के दुख में बहुत दुखी नहीं हो जाते हो. सिंपथाइज करते हो पर दूसरों के दुख में और दुखी नहीं हो जाते हो. आप उनसे इमोशनली डिटैच होकर बात करते हो. अब जो थेरेपिस्ट हैं, जो न्यूज़ एंकर्स हैं, जो इवन एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो हर रोज़ दूसरे लोग की टैरो कार्ड रीडर, हर रोज़ दूसरे लोग का नेगेटिविटी सुनते हैं, पढ़ते हैं, है ना, अगर वही जो हैं उनको ही मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होने लगे तो फिर वो उनकी पढ़ाई तो खुद के लिए वेस्ट ही है ना. कि आप दूसरों को हील तो कर पा रहे हो पर आपकी खुद की हालत बिगड़ रही है.
तो आप क्या ही कर लोगे, क्या ही आप में पावर है। सो आप जो हो इमोशनल इम्यूनिटी इंक्रीज़ कर रहे हो अपनी। कोई भी ऐसा सीन सिनेरियो बातें होती है जो आपको लगता है क्यों हुई है इसके साथ, ये तो बहुत बुरा हो गया, बट देन जब आप सोने जाते हो तो यू डोंट थिंक अबाउट दोज थिंग, आप अपना स्विच ऑफ करते हो और सो जाते हो। सो वही एक इमोशनल इम्यूनिटी आपके अंदर है, बनती है नेक्स्ट 6 months में। वी हैव पेज ऑफ कॉइन्स। पेज ऑफ कॉइन्स ये शो करता है कि आपका जो एजुकेशन फील्ड है उसमें कुछ बदलाव आ रहा है। टावर वही है ना कि सडनली बदलाव आना, तो एजुकेशन वाइज कुछ बदलाव है। या अगर आप पहले कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे अपनी एजुकेशन में, अभी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे अपनी एजुकेशन में, तो जो जुलाई से लेकर दिसंबर के महीने होंगे यहाँ आप कंसंट्रेट कर पाओगे। यहाँ पर आप के अंदर एक इच्छा जागेगी कि मुझे इन चीज़ों को पढ़ना है या मुझे इन चीज़ों को जानना है। एक पैशन आएगा पढ़ने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए। एक मोमेंटम होगा कि हाँ आज ये पढ़ते हैं, कल ये पढ़ते हैं। आप एक फ्लो में आप पढ़ते चले जाते हो, ऐसा होगा। और कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल कुछ ऐसा बदलाव इन में आता है। आप नए यूनिवर्सिटी, कॉलेज में जाते हो, दिस कैन हैपन। एक नई जगह पढ़ने जाते हो, एक नई इंस्टीट्यूट में जाते हो, कोई नई बुक्स आपकी आती हैं, नए सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो जो पहले शायद नहीं पढ़े, या पढ़े भी तो बड़े ध्यान से नहीं पढ़े, है ना। कुछ नया सुनते हो, कुछ नया पढ़ते हो, ऐसी चीज़ें हो रही है। अगर आप एक स्टूडेंट नहीं भी हो, है ना, आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, उसके बावजूद पढ़ रहे हो, उसके बावजूद कोई कोर्स ले रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, अपनी स्किल्स को और अच्छा कर रहे हो, then we have sunflower, it says action. So the time is now, so take action now, don't waste time, take action now. यही आपके लिए गाइडेंस है। Then we have palm, it says destiny. Destiny यहाँ पर ये शो करे कि destiny जो है आप, ये समय जो है आपका पूरा साथ दे रहा है, आप बस कर्म करते चलो, that's it. समय आपका पूरा साथ दे रहा है। डेस्टिनी ये भी शो करते हैं कि जो डेस्टिनी में होगा वो आपको मिल जाएगा, जो किस्मत में होगा वो आपको मिल जाएगा और ईजिली मिल जाएगा। और जो किस्मत में नहीं होगा आप रो लो, आप परेशान हो लो, फिर भी नहीं मिलेगा। तो डेस्टिनी में वो मिल जाएगा, डोंट यू वरी। और डेस्टिनी में कहीं ना कहीं आपके लिए गुड चीज़ें ही नज़र आ रही है। ऑल राइट, सो वट एवर यू डिज़र्व यू विल गेट इट। एंड देन वी हैव rejection card. Rejection here shows, let me pull a clarification for rejection, कि किस चीज़ के लिए rejection है। Love, oh my goodness. So this here shows me that many of you may reject the idea. Actually I was thinking about this thing, ये जो love और rejection का है, कि कुछ लोग वो होंगे जो कहेंगे कि अक्षता we don't want to be in a romantic relationship, or we don't want to settle down right now because we want to focus towards our career. And जैसे मैं शुरू में कह रही थी कि आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे, I am very practical, I can't fall in love, if falling in love is for losers. It's such a lame thing to do. So many of you may feel this way, and that's why you're going to reject this person, but this person will come. ये ज़रूर है, ये प्रेडिक्शन ज़रूर है कि ऐसा इंसान आएगा ज़रूर। आप में से काफ़ी सारे लोग इसको एक्सेप्ट करोगे इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में, पर काफ़ी सारे लोग रिजेक्ट भी करोगे इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि आप लोगों का फोकस जो है किंग ऑफ कॉइन्स यानी किंग ऑफ पेंटिकल्स मनी के ऊपर है, करियर के ऊपर है, अपने आप पैसे कमाने हैं, खुद एक अच्छा स्टैंड करना है फाइनेंशियली, खुद करियर में कुछ बड़ा करके दिखाना है। तो लाइक आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस स्टफ, this is not me, this is something which I don't want to do. So many of you may even reject that love. You guys will, but हाँ temptation आएगी, ये ज़रूर है कि ये person आएगा next 6 months में। So उन लोगों के बाग खुल गए जो लोग चाहते हैं कि हाँ हमारी ज़िंदगी में मैरिज हो, हमारी ज़िंदगी में रिलेशनशिप, उनके लिए बहुत बढ़िया। जो लोग नहीं भी चाहते उनके लिए भी बढ़िया, क्योंकि ऑप्शन आएगा। हालांकि रिजेक्ट कर दोगे इस इंडिविजुअल के एडवांस को, बट करियर पर बहुत फिर फोकस नज़र आ रहा है। पैसे बहुत कमा पाओगे नेक्स्ट 6 months में, करियर में प्रमोशंस मिल सकती है नेक्स्ट 6 months में, एक बड़ा ओहदा मिल सकता है नेक्स्ट 6 months में, ये चीज़ें होंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर
कुछ और information. We have the Raven. It says magic, coincidence, synchronistic events. सो यहाँ पर इवेंट्स ज़रूर होंगे, जो भी कहा कि सम रोमांटिक रिलेशनशिप, वो इवेंट ज़रूर है, ऐसा नहीं हो सकता कि इवेंट ना हो, ये इवेंट होगा और ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये होना ही लिखा था, डेस्टिनी में ऐसा था. ऑलराइट, और ये कोई पास्ट लाइफ का पर्सन होगा, इस वजह से इस पर्सन को रिजेक्ट करना आपके लिए मुश्किल होगा, बट मैनी ऑफ यू विल ऑल्सो रिजेक्ट क्योंकि यू वांट टू फोकस टुवर्ड्स योर करियर. देन वी हैव ट्रूथ कार्ड. सो ट्रूथ हेयर शोज कि कोई सच आपके सामने आने वाला है, कोई चीज़ आपके सामने रिवील होने वाली है, एंड वो कोई एग्ज़ाम का रिजल्ट हो सकता है. ट्रूथ विल बी रिवील्ड, इट विल कम इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड फॉर श्योर. अगर किसी ने आपके काम का क्रेडिट ले लिया था, वो चीज़ भी दुनिया के सामने आएगी कि भाई इसने नहीं करा था काम, पाइल नंबर 3 ने करा था वो काम. तो ट्रूथ विल डेफिनेटली नाउ कम इन टू लाइट, इट विल डेफिनेटली कम इन फ्रंट ऑफ अदर्स. यहाँ पर गाइडेंस क्या है universal? So we have serenity. It says find serenity within yourself, inner peace is your true nature, calm, balance. All right, so shadow aspect attributes यही है, anxiety, stress, unrest. So see your true nature, this is very very true. Pile number 3, our true nature is to be peaceful. हमारी आत्मा जो है शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है और शक्ति स्वरूप है. तो ये हम हैं, दिस इज़ अस, दिस इज़ हु वी ट्रूली आर. अब इन चीज़ों से हटकर अगर हम कुछ फील करते हैं, जैसे हम फील करते हैं कि खालीपन महसूस करना है ना, अनलव्ड महसूस करना, कमी अपने अंदर या लाइफ के अंदर महसूस करना है ना, तो ये चीज़ें जब हम महसूस करते हैं, यानी हम अपने ट्रू नेचर से कुछ अलग कर रहे हैं. ये हमारा ट्रू नेचर नहीं है, तो हमें दुख महसूस होता है, दुखी हो जाना, गुस्सा हो जाना, ये हमारा ट्रू नेचर नहीं है, तो गंदा लगता है, बुरा लगता है जब हम ऐसा फील करते हैं, ऑब्वियसली, राइट. सो द यूनिवर्स सेज कि जब आपको बुरा लगता है गुस्सा करना है, जब आपको बुरा लगता है बुरा फील करना, तो करते क्यों हो बुरा फील? करो ही मत फील, फीलिंग प्रूफ हो जो. वही मैंने कहा कि इमोशनल इम्यूनिटी आप बना रहे हो अपने नेक्स्ट 6 मंथ्स में, जुलाई दिसंबर, ये जो 6 मंथ्स है, इन मंथ्स में आप इमोशनल इम्यूनिटी बना रहे हो और अपने इनर पीस को फील करते हो. पीस इज़ नॉट समथिंग विच यू कैन बाय और यू कैन गेट इन द वर्ल्ड. पीस इज़ आवर ओन एट्रीब्यूट, इट्स आवर ओन थिंग. ये हमारी चीज़ है, हमारे अंदर की चीज़ है, हमारे में ये पीस है, पर उसको फील करना पड़ता है. दैट्स द ओनली थिंग, है ना. तो आप उसको फील करना शुरू करते हो नेक्स्ट 6 मंथ्स में. देन वी हैव बाउंड्रीज. सो बाउंड्रीज आप सेट करते हो. You respect yourself and others as well. That's why you create healthy distance, healthy boundaries with other people. Healthy distance, healthy boundaries हम कैसे बनाते हैं, कैसे बना सकते हैं? जब हम कम बोलते हैं तब भी हम हेल्दी डिस्टेंस, हेल्दी बाउंड्रीज बनाते हैं. हम नपे तुले शब्दों का यूज़ करते हैं. जब हम बहुत बोलते हैं तो जो मुंह में आता है वो निकलना शुरू हो जाता है और फिर गड़बड़ हो जाता है. पता नहीं कौन हमसे कब ऑफेंड हो जाए और हम पर अटैक कर दे, है ना. पर जब हम सोच समझ के बोलते हैं, नपे तुले शब्दों का यूज़ करते हैं, तो गड़बड़ होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. तो ऐसे कम बोलकर भी हम हेल्दी डिस्टेंस, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं. तो शायद आप कहीं ना कहीं कम बोलते हो, पर जो बोलते हो बड़ा सटीक स्पष्ट बोलते हो. सो ये है. देन वी हैव डिसिप्लिन. इट सेज प्रैक्टिस डिसिप्लिन इन योर एक्शंस, कंसिस्टेंसी लीड्स टू mastery. Absolutely yes, absolutely yes. Consistency leads to mastery. ये बहुत point to be noted, point to be highlighted है ये, कि आप consistent रहो, जो भी आप कर रहे हो उसमें consistent रहो, and it will lead to mastery. आप उस चीज़ को फिर master कर सकते हो. You can learn discipline from the people who are in armed forces. They are very disciplined people. So उनसे हमें सीखना चाहिए. और आपको यूनिवर्स भी यही गाइड करे कि बी मोर डिसिप्लिन इन वट एवर यू आर डूइंग. उसके अंदर डिसिप्लिन लेकर आओ, उसके अंदर कंसिस्टेंसी लेकर आओ, मास्टरी अपने आप आएगी. सो दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू पाइल 3. एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर हम देखें तो मार्स कैन बी और आत्माकार का प्लानट, मर्करी कैन बी आत्माकार का प्लानट होल्डिंग द हाइएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लानट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज. इट कैन बी मार्स, मर्करी, और इट कैन इवन बी मून. ऑल राइट, वीनस भी हो सकता है. सो या जो साइंस है, जैसे जेमिनाई हो गया, वर्गो हो गया, स्कॉर्पियो हो गया,
स्पाइसीज हो गया, इनमें आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। यानी जैसे जेमिनाई में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, वर्गो में उत्तर फल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, पाइसेस में पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती। तो इन साइंस एंड नक्षत्र में D1, D12 और D9 नवांश चार्ट में आपके ज़रूर प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। एंड yeah, that was it. This was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.